आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं राजा अंसारी। इस वक्त मैं नारेगांव में मौजूद हूं और हम लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि नारेगांव के अंदर के जो रास्ते हैं वो बहुत ही खस्ता हालत में हैं। जगह जगह गड्ढे हैं, गंदा पानी तुमा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं और लोगों को बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। आज यहाँ के समाज सेवक सोशल वर्कर साहिब का बटान ने हमें आवाज़ दी है कि आप आइए, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक यहाँ की जनता की परेशानियों को उजागर कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, ये गली के रास्ते यहाँ पर रोज़ मैं खुद भी चढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कितना अब है। यहाँ से मासूम बच्चे जाते हैं, स्कूलों को जाते हैं, काम धंधों को जाते हैं, मजदूर तबका रहता है और गंदा पानी 24 घंटे तुमा हुआ है। और यहाँ से लगातार हम समझते 3 महीने बारिश का महीना है। अब पता नहीं कितनी बड़ी बारिश हो जाए, हम कह नहीं सकते। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, आपको बताते हैं रास्ते किस कदर ख़राब है जगह जगह। ये आप देख रहे हैं, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है और जनता भी रोड पे आई है। क्या कहेंगे इस रास्ते ख़राब के बारे में? ये रोड जो है तो तकरीबन 15 साल से यही हाल है। जैसा अपन ग्रामीण भाग में कैसा रहते, इस तरीके का यहाँ का हाल है। और आप नालों के हालत देखेंगे तो नाले फुल भरे हुए हैं। अजीज़ कॉलोनी नारेगांव, वो साइड का पूरा नाला फुल भरे हुआ है। इधर के साइड के नाले साफ़ हो गए, इधर का नाले को कोई देखने को राजी नहीं है। रहमत मस्जिद के सामने है वो नाला, और ब्रिज भी नहीं है बराबर, पाइपा डाले हुए हैं छोटे छोटे। लेकिन अब क्या करना, किसको बोलना, समझ में नहीं आ रहा। और जो रोड है 20 नंबर गली से लेके 24 नंबर गली से लेके पूरे रोडों की हालत बुरी है। ये आप देख सकते हैं, लगातार बारिश बढ़ती जा रही है और आप खुद देख रहे होंगे कि हम खुद भी भीग रहे हैं। और ख़ास करके ये देखिए कितने गंदा पानी है और तकरीबन अंदर के रास्तों का यही हाल है। जगह जगह पानी तुमा हुआ है और ये गुंजान आबादी है और यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। और 4-5 आसपास के महल्ले का जोड़ लिया जाए, क्योंकि लोग अंदरूनी रास्ते से जो है तो आते जाते रहते हैं। छोटा मोटा कारोबार वाले आते हैं, स्कूल को जाते हैं, कारोबार को जाते हैं, मजदूर तबका जो है तो बाहर निकलता है। आप देख सकते हैं। अब ऐसे हालात में कैसा चले, कैसा जिए, कैसा रहे, ये भी एक सवाल उठ के आ रहा है। और जनता में बेहद एक तरह का हम कह सकते हैं गुस्से का भी माहौल है कि आखिर ये हमारी समस्या का निवारण कब होगा, हमें परेशानी से निजात कब बनेगी। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए मेरे खुद के पैर कितने डूब रहे हैं और ये तकरीबन नारेगांव के अंदरूनी जो रास्ते हैं उनका यही हाल है। अब क्या करें, मैं और थोड़ा आगे आ जाता हूँ। देखिए, मेरे मासूम बच्चे भी खड़े हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि हम खेल रहे हैं, मगर उन्हें पता नहीं कि गंदा पानी है, इसके वायरस फैलेंगे, हो सकता है हमें बुखार आएगा, सर्दी आएगा, जाड़ा आएगा, हम बीमार पड़ेंगे। इन्हें पता नहीं है शायद। देखिए, पूरे रास्ते ऐसी है और बारिश बढ़ते जा रही है और हम खुद भी भीग रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और तमाम अंदरूनी रास्ते, हम फिर एक बार कह दें, कुछ यही हाल, कोई यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। खुद मेरे पैर किसके अंदर धंस रहे हैं। अब सोचिए, अगर ऐसे में कोई गाड़ी वाला, साइकिल वाला, पैदल चलने वाला, जिसको मालूम ना हो कि कितना गड़ा है, देखिए मेरे कितने पैर धंस रहे हैं। ऐसे हालात में यहाँ के लोगों का कहना है कि हम गिर भी रहे हैं। ये मैं अंदर उतर के आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भरोसा है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रशासन को बदनाम करना, ये भी चलते रहता है, हम देखते हैं, लेकिन ये सच्चाई है साहब। अब देखिए मेरे पैर खुद कितने डूब रहे हैं और बड़ी आबादी है। अब ऐसे हालात में अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसको दवाखाना जाना है, काम को जाना है, ऐसे हालात में रिक्शा भी कैसा आएगा, कैसा बाहर निकलेंगे। देखिए आप मेरे पैर, मैं एक बार फिर कहूँगा, कितने धंस रहे हैं और फिसल भी रहा हूँ मैं। देखिए आप, हाँ देखिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और एक तरह की बाज भी आ रही है, गंदी बाज भी आ रही है, क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज का पानी भी उबल के मिल रहा है और यहाँ से एक बाज छूट रही है। और पता नहीं अब आने वाले वक्तों में कौन सी बीमारी फैले, किस तरह से फैले, क्योंकि आमतौर से देखते हैं कि गंदे पानी से बीमारियाँ होती हैं, दास होते हैं, मच्छर होते हैं। और मैं भीग रहा हूँ, मेरी भीगने की इतनी अहमियत नहीं है। मैं सिर्फ प्रशासन को और जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ भी एक बहुत बड़ी बस्ती है जहाँ इंसान रहते हैं। अब देखिए कैसा नज़ारा पेश हो रहा है, हर गली का ये हाल है। मैं भीग रहा हूँ, एक बार बता दूँ आपको, लेकिन हम अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर लोग निकलते हैं, मासूम बच्चे निकलते हैं, बूढ़े निकलते हैं, ज़ईफ़ निकलते हैं, कारोबार को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं। देखिए आप कैसा रहते होंगे। अब यहाँ पर जब रात का टाइम होता है तो गंदी बात छूटती है, बड़े बड़े मच्छर पैदा होते हैं, डांस पैदा होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर एक नई बीमारी पैदा होगी। देखिए आप, कुछ यही हाल पूरे नारेगांव की बस्ती का है कि हम इतना नहीं कर सकते कि कम से कम एक मुरम बोलिए, छोटा मोटा कोबा टाइप बोलिए, सीमेंट का छोटा मोटा कुछ तो कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यहाँ की जनता कैसे जिए। यहाँ की जनता ने हमें बुलाया है, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुलाया है और एक ही मकसद है कि हमारी बात यहाँ के नेताओं तक, यहाँ के प्रशासन तक पहुँचे और वो यहाँ का विजिट करें
दौरा करें और अपनी आंखों से देखें कि सच में यहाँ की जनता किस कदर परेशान है। हम लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम नारेगांव की अंदरूनी रास्ते जो होते हैं, गलियाँ होती है, वो तकरीबन गलियों का यही हाल है। जगह जगह कीचड़ है। देखिए आप, मेरे खुद पैर फंस रहे हैं। अब देखिए, अगर ऐसे हालात में कोई ज़ईफ़ बच्चा अगर बाहर निकले तो कैसा रहेगा, कैसा चलेगा। अब देखिए कितने गंदगी है, पैर फंस रहे हैं। ऐसे हालात में लोग गिर भी रहे हैं। इस कदर बुरा हाल है कि आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। और यहाँ से हम समझते हैं कि कम से कम 2.5 महीने बारिश का मौसम लगातार कायम रहने वाला है। और पता नहीं ऊपर वाला ना करे, अगर तूफ़ानी बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तो ज़रा कल्पना कीजिए, ज़रा सोचिए किस कदर यहाँ के रास्तों का हाल होगा और यहाँ के लोग किस तरह रह पाएंगे, किस तरह अपना जीवन बिता पाएंगे। ये भी एक सवाल, ये भी एक प्रश्न उठ के आ रहा है। देखिए, हम लगातार अगर हम ये तो खाली एक नमूना है, तमाम अंदरूनी रास्तों पे नारेगांव पे चले जाएंगे, इससे बड़े बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए कितना किस कदर कीचड़ है, हमारे पैर फंस रहे हैं। और हम आपको चल के इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी है मानापा के, जिनको भी कहने का एहसास हो, एक मालूम हो कि किस कदर बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि ठीक है, बड़ा काम आप नहीं कर सकते बारिश के कारण, ये बात भी सत्य है, सच है, लेकिन क्या उसका क्या कोई अल्टरनेट नहीं है? जैसा मुरम डालना है, कोवा डालना है, ये तो हम कर सकते हैं ताकि कुछ तो जनता को राहत मिले। देखिए मेरे पैर फंस रहे हैं, गंदा पानी है और अतराफ में गुंजर आबादी है। ऐसा नहीं है कि जंगल है, खेत है, कोई बैलगाड़ी वाला कभी खुद आता होगा, कोई ट्रैक्टर वाला आता होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इंसान रहते हैं साहब। देखिए कितना गड्ढे हैं, गड्ढे हैं और किस कदर तंग रास्ते हैं। सवाल ये नहीं है कि गंदा पानी है। जब शाम का वक्त होता है, यहाँ बड़े बड़े मच्छर पैदा होते हैं, डांस पैदा होते हैं, जिसके कारण जब ये मच्छर काटते हैं तो एक नई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और आने वाले समय में यकीनी तौर से शायद ये होगा, क्योंकि यहाँ का जो मंदिर हम देख रहे हैं और जो मंदिर आपको बता रहे हैं, उससे यकीनी तौर से आने वाले समय में 1-2 महीने के बाद कुछ नई नई बीमारियाँ भी जन्म ले सकती है। एक बुजुर्ग मेरे साथ है, देखिए उनके घर के सामने गड्ढा है, गंदा पानी है। चाचा क्या कहेंगे इसके बारे आप, ये रास्ते के बारे में? ये कहेंगे पहले तभी हमारे पीछे JCB लाके तो काम कराए। अच्छा, हमको पूछे भी नहीं। कौन करे, उनका नाम कुछ? उनका नाम तो ये 2-3 जने। तो मतलब ये काम करे थे या गड़ा करे थे? काय गड्ढे खोदे, गड्ढे खोदे नहीं खोदे। हाँ। अच्छा, गंदे पानी तुम रहा, इसके बारे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई बनाओ रोड जरा, दूसरा क्या कहना है हमारा। अब 4 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं। हाँ। तो क्या गुजारिश करेंगे नेताओं से? नेता से बोलेंगे भाई हम ये रोड बनाओ, हम वोट देते तुमको। अब देखिए मैं लगातार और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। हमने पहले कहा है कि तमाम नारेगांव के अंदरूनी जो रास्ते होते हैं, गलियाँ होती है, उनका तकरीबन यही हाल है जो आप नज़ारा आपको देखने को। और मेरे पैर देखिए आप, मेरे पैर धंस रहे हैं। और यहाँ की एक चिकट मट्टी हम कह सकते हैं, जैसे खेत की मट्टी होती है, अंदर जब पैर पड़ रहा है तो वो ताकत से निकालना पड़ रहा है। ये हाल है, यानी चप्पल भी छूट जा रही है। अब देखिए ये बच्चे तो खैर खेल रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि जब ये 2-4 बार भीग जाएंगे तो फिर उनका क्या हाल होगा, कैसे बीमार पड़ेंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है, देखिए पूरे गलियों का यही हाल है, देख सकते हैं आप। और ये गंदे पानी से तो जो होगा तो होगा, लेकिन हम फिर एक बार बता दें कि इससे गंदगी फैलेगी, ड्रेनेज का पानी बाहर निकल के आ रहा है, उसके कारण यहाँ पर डांस फैलेंगे, मच्छर फैलेंगे और नई बीमारियाँ जन्म ले सकती है। अब देखिए तकरीबन देखिए, अब मैं और आगे की ओर बढ़ता हूँ। और मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि तमाम नारेगांव के लगभग अंदरूनी रास्तों का यही हाल है। आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसा कोई नाला है, गड्ढर है, देखने में ऐसा लग रहा है, मगर नाला गड्ढर नहीं है। देखिए आप, एक आबादी है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बूढ़े निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं। देखिए, और पूरा गंदा पानी निकल के आ रहा है। आप देखिए, अगर ऐसे हालात में जो गए साल जो यहाँ का जो नाला भया था, जो पूर आया था और वो पूर यहाँ के बस्तियों में दाखिल हुआ था, कल्पना कीजिए, अभी तो पूर भी नहीं आया, नाला भी नहीं भरा, तो ये हाल है। अगर नाला ऊपर वाला ना करे, वो अगर भर जाए, नदी जिसे हम कह सकते हैं, और वो पानी अगर अंदर दाखिल हुआ तो कल्पना कीजिए कि कितना भयानक मंजर होगा। और पिछले साल तो बारिश आई थी, पूर आया था, तो किसकी जान नहीं गई। ऊपर वाले का बड़ा करम है, शुक्र है
लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला भी बार बार मौका नहीं देता, ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। ये हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। देखिए आप, ये हाल है। और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में बूढ़े आते हैं, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं। अब सोचिए, इनके घरों के सामने जब इतना खतरनाक एक नाला कह सकते हैं ये है, तो ये लोग क्या सोचते होंगे, कैसा रहते होंगे? बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्या करें, कोई है ही नहीं करने वाला। कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ पर। देखते हैं, आके चले जाते हैं यहाँ से, कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर। पूरी गंदगी फैली है यहाँ से वहाँ तक, इधर कोई भी गली में जाओ ये आलम है यहाँ का। महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से आपकी क्या गुजारिश है? कुछ भी आप आके ये थोड़ा सा काम करे तो बहुत मेहरबानी हो जाएंगी उनकी, महानगर पालिका। अच्छा, आप ये बोलिए कि यहाँ के लोग घर का टैक्स भरते क्या? नहीं, अभी भरते नहीं, कुछ भरते बहुत। कितने लोग भरते फिर भी अंदाज तो नहीं बता सकते। अच्छा, लाइट का बिल भरते आप? अच्छा, पानी के वगैरह का टैक्स कुछ पानी नल वल है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं। तो पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप? बम्बे से लाते। नहीं तो फिर 15 रुपए का डब्बा 15 रुपए का डब्बा लेते। तो पूरी बस्ती का पीने का पानी का ये हाल है? हाँ, सबका यही हाल है। सब पानी खरीद के पीते हैं? सब पानी खरीद के। यहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी नहीं अभी तक? कुछ भी नहीं है। अच्छा, महानगर पालिका कुछ लोग आके गए, कभी सर्वे हुआ आपकी नज़रों में? नहीं हुआ। लाइट बिल भरते ना? अच्छा, अभी बताओ तो बताओ। नहीं। अच्छा, अगर आपको यहाँ कर पानी की लाइन आ जाए तो क्या पानी के टैक्स यहाँ के लोग भरने वाले? क्यों नहीं भरेंगे? अरे सुविधा रहेंगे तो कोई भरेगा। पानी का लेट आना चाहिए, रोड बनना चाहिए, क्यों नहीं भरेंगे पैसा उसका? अब भरेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है नाले के पीछे खड़े हैं, लेकिन अक्सर ये नाले के पीछे नहीं खड़े हैं। ये इनके गली के अंदर पानी तुमा हुआ है, भरा हुआ है और गली में खड़े हैं। भैया, आपका पूरा नाम बोलिए। अब्दुल कदीर अब्दुल्ला। ये इसके बारे में क्या शिकायत है आप? सर, यहाँ कोई नेता पुडारी कोई आता नहीं, सब चल जाते देख के, बस दूसरा कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ गंदगी की चारों तरफ से घान आती है और यहाँ जमा हो जाती है। कोई नेता पुडारी कोई आता नहीं, कोई जवाब देता नहीं, कोई बात की कोई फरियाद लेता नहीं। सब चीज़ देख के चल जाते और फरियाद करके चल जाते बस। कितने साल से परेशान हैं आप? 4-5 साल से परेशान है सर। कैसे परेशान? हाँ, ये पहले गंदगी का पूरा गांव का पानी यहाँ के तुम जाता है, ये गंदगी हो जाती है। इसकी कोई नेता पुडारी कोई फरियाद लेता नहीं, आता नहीं। अच्छा, 4-5 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले, तो कुछ गुजारिश नेताओं से करेंगे? सर, ये गुजारिश है, रोड बनाना, पानी की समस्या हल करना, पीने के पानी की समस्या हल करना, सब चीज़ की। तो हम वोटिंग उन्हीं को देंगे। यानी जो आपकी समस्या हल करेंगे आप वोट उनको देंगे? उनको ही देंगे सर वोट, किसी को नहीं देंगे ना। चाहे फिर कोई भी पार्टी रहो? कोई भी पार्टी हो, हमको पार्टी से नहीं, हमारी की समस्या ये कि हमारी सुविधा करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हमारी फरियाद। अच्छा साहब, एक कड़वा सवाल कर रहा हूँ, शायद ये सवाल आपको खराब लगे। कल को ये काम अगर शिवसेना बीजेपी वाले कर दे तो आप क्या करेंगे? नहीं तो सर, जो करा हमारे को नेता हम चुन के काटेंगे ना, जो हमारे काम में आता उसी को वोट करेंगे, बाकी वोट नहीं करेंगे हम। कोई जात का, धर्मों का, उसका कोई मजहब का हमारे को लेना देना नहीं। हमारे को हमारी तरक्की से मतलब है। यानी कि जातिवादी को मसला नहीं? कोई मतलब नहीं, जातिवादी का कोई भेद नहीं। हमारी जो सुविधा करेंगे उसी को हम चुनेंगे, चाहे फिर कोई भी पार्टी रहो। कोई पार्टी का हो, हमारे को उससे कोई दिक्कत नहीं, लेना देना नहीं। हमारा उम्मीदवार अच्छा रहना चाहिए, सुविधा अच्छी होना चाहिए, हम उस बात से इनकार नहीं करेंगे। वोट वो बीजेपी हो, सेना हो, MMA हो, कोई भी हो, हमारा काम करने वाले के लिए हम वोट करेंगे। अब चलिए, इसी महल्ले के इस गली के बुजुर्ग हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि पीछे नाला है जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नाला नहीं है, उनके घर के सामने का एक गड्ढा है, गड़ा है, उसके अंदर गंदा पानी तुमा हुआ है, जमा हुआ है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अब इसके ऊपर कहेंगे तो यह हर 8 दिन के लिए भर जाता नाला है। ये जो चंबर है ना, डैनेसी, इसके नीचे अंदर चंबर है यहाँ पे। अच्छा, तो हमेशा भर जाता, हमेशा जब नमाज को जाने वाले को तकलीफ होती है ऐसे। अच्छा, ये बोलिए आपको कब से तकलीफ है? ये कम से कम 10-15 साल से, 15 साल से तकलीफ है ऐसी, जब से मकान बने तब से ऐसा ही है। महानगर पालिका के लोग कभी सर्वे को आए थे? अब सर्वे को आए भी होंगे तो एक आधा तो खाली राउंड मारते और चले जाते, और उसके बाद में कोई नेता भी आया तो अपनी अपनी रोटी सेक के चले जाते। अच्छा, यहाँ के जो नगर सेवक थे उन्होंने कभी कवर करी आपको? नहीं, यहाँ के नगर सेवक तो ये गली में आए इतने अभी तक। कौन से पार्टी के थे? हाँ, कौन से पार्टी के थे? अब वो नगर सेवक तो पहले बीजेपी के थे या अपक्ष थे कुछ। अच्छा। हाँ, अब आने वाले 4 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव में जाहिर सी बात है, हर पार्टी का नेता चाहे छोटा हो बड़ा हो आपके पास गली में आएगा, आपको सलाम करेगा, आपके पेट में मुंडिया डालेगा, दुआ की दरख्वास्त करेगा, क्योंकि आप माशाल्लाह बुजुर्ग है, नमाजी इंसान है। तो उस वक्त आप उनको क्या बोलेंगे? तब वो तो हर 5 साल में वो आते, एक मरतबा आते 5 साल में। अच्छा। और उनकी वो जो भी समझो बातें करना है, मीठी मीठी बातें करके चल जाते, बाद में 5 साल तक कोई नहीं आता है। नहीं तो फिर आपका भी काम है ना ज़रा कुछ बोलना उनको संजीदगी के साथ। अब गंज मरतबा बोल के देखे, हमारे प्रधान साहब ने बोले, कुछ हमने बोले, लेकिन वो उनके
चलन देते हैं। साहब हम आपके वार्ड में आए हैं, हर वार्ड की गली में ये सूरत हाल है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी जहाँ भी जाएंगे तो पूरे ये हाल है, हाल के बेहाल है। रास्तों के आप देख रहे हैं पूरा पानी तुमा हुआ है। अच्छा, बहुत बेहाल है। अभी बारिश की वजह से तो बहुत तमाशे हो चुके हैं। मेरा सवाल ये, कितने सालों से परेशानी आपकी? अभी हर साल तो देख रहे हैं आप, हर साल देखते हैं पूरा यही मसले। अभी कोई रोड नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है। जब सब ड्रेनेज फूट जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है, घरों में पानी घुसता है। जैसा आपने देखा कि तकरीबन अंदर के गलियों का नारेगांव का यही हाल है, जगह जगह गड्ढे हैं, गंदा पानी है, गंदा तुमा पानी है, लोगों को बेहद तकलीफ का सामना है और हर जनता की एक ही जैसी तकलीफ है। चलिए यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने भी आवाज़ दी, जनता ने भी आवाज़ दी। अब इनके ज़बानी सुनना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के रहवासी है। अब कितनी परेशानी है, कौन कौन सी परेशानी है, उसे जानेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इसके बारे में जानकारी दें आप। अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी साहब, बहुत खुशी हुई, आपने पूरे नारेगांव का जायज़ा लिया। और यही नहीं है, आप हम देखते रहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, या भी हर अब जाति धर्म का कोई भी मसला हो दो या भेदभाव हो दो या कोई भी मसला हो दो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आप पहुंचते रहते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारे अंसारी साहब का एक HDM एक चैनल है, लेकिन ये समस्या के बारे में यानी कोई नेता को देखता नहीं है, लेकिन ये समस्या सिर्फ जनता की आवाज़ उठाता है। और जब जो जनता की आवाज़ उठाता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको अच्छा लगता है। जैसा आज हम यानी गोदी मीडिया को देखते हैं, वो सिर्फ नेता की आवाज़ उठाती है, लेकिन आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा, हमको खुशी होती है। ये जनता की आवाज़ उठाने वाला चैनल है, तो इसलिए हम आपको जो बार बार जो बुलाते हैं, लोग जो कमेंट में आपको जो देते हैं, गलत बातें करते हैं, तो उनसे हमको बैर नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करते हैं। जो कमेंट में अच्छा भी करते हैं तो हमारे से भी मोहब्बत करते हैं, या बुरा करते हैं तो हमको उनसे बुरा नहीं लगता है। वो हमारे हमसफ़र है, हमारे महबूब है, हमारे चाहने वाले हैं। अब समस्या के बारे में सुन लो। ये जो समस्या के बारे में आपने जो पूरे नारेगांव का जायज़ा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत अच्छा लगा। ये एक मसला नहीं है, ये एक नारेगांव का एक मसला नहीं है, और ये आज से मसला नहीं है, ये 15 साल से यही समस्या चल रही है। एक सबसे ज़्यादा मसला नारेगांव का अंदर है तो ये रोड का खस्ता हालत है। यहाँ गड़े गड़े यहाँ पानी जम जाता है, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, यहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं। ये गरीब बस्ती है साहब, 100-200 रुपये कमाने वाले हैं, ये इनको हज़ारों रुपये दवाखाने में लग जाते हैं, तो ये कमाए के या दवाखाने में डाले, यही समस्या होती रहती है। और सबसे ज़्यादा हमारा मसला है लाइट का। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे MSCB वाले इतनी लापरवाही कर रहे हैं नारेगांव के अंदर। बार बार उनको फ़ोन करने के बाद भी, बार बार उनके पास जाने के बाद भी जो है तो इस पर नज़रअंदाज करते रहते। एक मसला बताओ आपको साहब, एक पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है, रोड का समस्या है, पुलों का समस्या है, नाले की समस्या है। हर समस्या के बारे में कितनी समस्या आपको बताए भाई, और बार बार यही होता है। समस्या के बारे में हम बताते रहते हैं, लेकिन प्रशासन जो है तो आँखें आँखों पट्टी बांध कर खड़े रहता, बैठे रहता है। उनको क्या करना है, बोलने वाले बोल रहे हैं, बोलने दो, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही हमारे जो है तो हुकूमत और हमारी सियासत का यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर यही काम है साहब। बस जात पात भेदभाव इनको यही चलती है। यह विकास के नाम पे पूरी जो तो सियासत जीरो है, कुछ नहीं कर सकती है। कितना भी तुम जाके वहाँ पे यानी ये कर लो। आप तो मेरा एक सोचा हूँ मैंने भाई, एक पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ के जितने नेता हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, तो मेरी एक अदबन गुजारी है इसे आदमी, यानी 1-1 लाख रुपए जमा करके, 1-1 लाख रुपए जमा करके ये बड़े बड़े नेताओं ने जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, नारेगांव की बात कर रहा हूँ, बाहर के नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, नारेगांव के नेता ने 1-1 लाख रुपए जमा करके पूरे गलियों के अंदर मुरम्म का काम करना चाहिए। बाबा, आप सवाल ही आप बड़े नारेगांव में तो आप भी आते, फिर क्या आप कितने पैसे दे रहे हैं? जनता जानेगी ना। जनता 1 लाख, अपने यहाँ के नेता 1 लाख रुपए देंगे तो मैं 1,25,000 रुपए दूंगा। ये मेरा बात। आप 1.25 लाख देंगे? 1.25 लाख रुपए मैं दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने किया हूँ ना। आज बता दो, पूरे नेता का जायजा ले लो। आप मीडिया से घुमाते रहते हैं आप साहब, पूरा जायजा ले लो। लाइट के काम मैंने करा, ये बड़े पुल का काम मैंने करा, पानी टंकी का काम लाने का काम मैंने किया। बड़े बड़े रोड के लेवल मैंने अपना खुद का घर बेचकर 4.5 लाख रुपये ये महल्ले के विकास के यानी लेवल के वास्ते लगाया था साहब। और आज भी कोई हम की जनता से हमदर्दी है और मोहब्बत है। मैं चाहता कि यहाँ ऐसा विकास हो कि एक नमूना बन जाए, ये नारेगांव एक स्मार्ट सिटी बने। सर, आपने जब पानी की टाँकी का जिक्र किया, लेकिन औरंगाबाद में 52 के 53 टाँकी आ रही है, तो मीडिया माध्यम से आपने देखा होगा कि ख्वाजा साहब की कोशिशों से उनकी निधि से आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहब, जब निधि आती शहर के अंदर तो बड़े बड़े नेता इसका जायज़ा लेते।
क्या ज़रूरत कहाँ ज़्यादा है, समस्या कहाँ ज़्यादा है, कहाँ के निवेदन ज़्यादा है, कौन से निवेदन ज़्यादा है, इस बुनियाद के ऊपर उस महल्ले की उसकी जो है तो मंजूरी होती है साहब। इस बुनियाद पर हमने जो निवेदन दिए थे, बार बार जो निवेदन देते गए, उस बुनियाद पर हमें भले 52 टाँकी जो औरंगाबाद के अंदर आई, स्मार्ट सिटी के लिए आई, लेकिन कहाँ सख्त ज़रूरत थी। आज हमको यानी हम जो है तो रोएंगे, हमारे आंसू पोंछने वाले हम यानी भाई सामने वाले के सामने ज़बानी बोलेंगे या फिर लेखी के अंदर बोलेंगे तो उनको तो पता चलेगा ना भाई यहाँ की सख्त ज़रूरत है। तो हमने ज़रूरत बताए नारेगांव की कि आज कितनी ज़रूरत है, तो इस बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो तो टाँकी के काम का मंजूरी हुई। बाबा आप ये बताइए कि आपके जो आमदार अतुल सावे, जैसे आपने कहा कि नारेगांव की अब इतना बड़ा समस्या है, अब ये तो बाबा ऐसा है कि 10-20 हज़ार लाख 2 लाख का काम तो है नहीं, तो आपका भी काम है ना कि भाई आमदार है तो उनके पास जाना। अब मेरा सवाल ये है कि आप अतुल सावे जी के पास कितने बार गए पूरी जनता मिलके? अतुल सावे को जाके आप पूछो मुसलमानों ने कितने वोट दिए यहाँ पे, मुसलमानों को वोट कितने मिले साहब? 350 450 वोट अतुल सावे को मुसलमानों को मिले यहाँ नारेगांव से। अरे एक की अहमियत होती है, एक वोट की अहमियत होती है साहब। वो अहमियत का ये जो एक वोट का अपने एक वोट की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो आपको 450 वोट मिले नारेगांव से मुसलमानों के, तो एक वोट की तो कदर करना चाहिए था आपने। वो एक वोट की बुनियाद पर नारेगांव को सर्वे करना चाहिए था। अरे वो क्या जाने भाई, बीजेपी क्या, बीजेपी का नाम ले रहे हो तुम, पूरी हिंदुस्तान को तबाह करके रखी यार उनने। पूरी जात पात की सियासत करते हो, क्या विकास के नाम पे करे बताओ? पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या विकास कर रही है बीजेपी? सिर्फ मुद्दा उठा रहे, क्या सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करते हो? अरे विकास के नाम पे आज तक बीजेपी का बता दो साहब, क्या बात कर रहे हो? तो बीजेपी का नगर अपने आमदार है तो अरे भाई उनने कम से कम 450 वोट नारेगांव के लिया हुआ है मुसलमानों के। बताओ ना आप क्या लिया उनने, क्या करा उसने यहाँ आज तक है कि उसकी विजिट है कि यहाँ पे? बताओ, एक दिन आगे इतनी बड़ी मुसीबत आई थी यहाँ पे, गुलिस्ता साल पूरे मुसलमानों के घर फेंके गए थे। अरे साहब वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, ये क्या राजनीति करोगे? ये तो सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति। बाबा मैं एक सवाल ये है कि मेरी कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, उनके जिम्मेदारों से अच्छे ताल्लुकात, अच्छे संबंध है, वो मुझे खुल के कहते हैं, जब हम बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि पत्रकार साहब, अंजर साहब, आपके मुसलमान भी है, सावे साहब के पास अगर आए मुसलमान तो बीजेपी हमारे लिए उनके लिए तैयार खड़ी है, वो तो ऐसा कहते हैं। माशाल्लाह, ये बात तो दानवे साहब भी कहते थे, खैरे साहब भी कहते थे कि मुसलमान हमारे पास आते नहीं। अरे मैं दानवे साहब के पास भी गया था साहब, एक बार नहीं 10 बार गया, दानवे साहब को लेके आया कि दानवे साहब कहते कि भाई मुसलमान आते नहीं यहाँ पे, मेरे पास आना। अरे मैंने रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ा मेरे महल्ले के वास्ते दानवे साहब को, तो इनके सिर्फ कहना कुछ और करना कुछ है साहब। मसला ये है कि अतुल सावे आपके क्षेत्र के आमदार है, उनका अधिकार ज़्यादा बनता है ना एक लीगल तौर से। अरे भाई ये तो महानगर पालिका के आमदार है ना, 2 जिले के आमदार है ना, पूरा पावर इनके अंडर में है ना। दानवे साहब कम है क्या? 2 जिले के, जालना जिले और पूरा कॉर्पोरेशन उनके अंडर में। हिल सकता कॉर्पोरेशन को उन्होंने हुक्म कर दिए क्या फलाना वहाँ का विकास करना है आपको तो करना है। इतना पावर रखते दानवे साहब, जैसे आप बोल रहे हैं ना दानवे साहब के बारे में बात कर रहे हैं आप, आपके मीडिया के माध्यम से आप भी साथ में थे हमारे। जी आप भी साथ में थे। दानवे साहब कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने हमारे पास आना, खैरे साहब कहते हैं हमारे पास मुसलमानों ने आना। अरे मुसलमान इनके पास जा रहे, क्या हिम्मत मिल रही मुसलमानों को? वही धिक्कार, जाओ सिर्फ तुम नाम के है, बस काम नहीं हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, आते तो तुम्हारी गरज है, जाते तो तुम्हारी गरज है। यही हो रहा साहब, कुछ मुसलमानों के काम नहीं करते है। सवाल ये बाबा, अब 4 महीने के बाद महानगर पालिका चुनाव आने वाले, मैं खुल के पूछ रहा हूँ, जनता के आपके आसपास खड़ी है, जनता भी घरों की खिड़कियों से झांक के भी देख रही है और मेरी आवाज़ को सुन रही है और आपकी आवाज़ को सुन रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम पार्टियों को? देखो साहब, जनता हमको जैसा आपने बताया वह इलेक्शन महानगर पालिका के आने वाले हैं, मुझे तो कोई इसी की तमन्ना नहीं है और मुझे कोई नगर सेवक बनने का शौक़ भी नहीं है। ये जनता मुझे खुद कहेंगे कि भाई आप खड़े रहो, तो मैं किसी पार्टी का, मेरे को भरोसा नहीं कोई पार्टियों का भी, सारे पाखंडी है सारे, किसी पार्टी पे मुझे भरोसा नहीं है। मैं अपक्ष लड़ूंगा और उम्मीद कर रहा हूँ मेरा एक कैंडिडेट, आज बोल रहा हूँ आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से, मेरा घर का एक कैंडिडेट महानगर पालिका के अंदर इंशाल्लाह चुन कर जाएगा और आने वाला विधानसभा का इलेक्शन, पूर्व से इलेक्शन मैं ज़रूर लड़ूंगा इंशाल्लाह। और पूरे पूर्वों का ये इनको बता दूंगा, तो साड़वे को भी क्या एकता क्या रहती है और दूसरे धर्म के लोगों को बता दूंगा हिंदू मुस्लिम की एकता क्या रहती है। इंशाल्लाह पूरे को लेके चलूंगा।